राम राम सभी साथियों को, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं एमडी यादव आज आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती किसका अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा, फॉर्म किसके रिजेक्ट होने वाले हैं और अब इस जो समस्या का उपाय जो है वो क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये भर्ती आपकी जल्द यानी कि आपको बहुत जल्द ये भर्ती पूरी होती हुई ये आपके लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती को करवा लिया जाएगा, जहां तक सूचना है। तो प्यारे साथियों, यहां पे अनुभव प्रमाण पत्र सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए साबित होगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी संस्था या फिर नगरपालिका ठेकेदार, नगरपालिका ठेकेदारों का जिसके पास भी अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो मेरे भाई, जिनके पास भी इनसे या तो किसी हॉस्पिटल वगैरह में सबसे पहली संस्था तो नगरपालिका ठेकेदार वालों को मिलेगी पहले प्राथमिकता। उसके बाद कोई सरकारी संस्था में अगर काम कर रहा है, फिर उसके बाद तीसरी मिलेगी अगर किसी प्राइवेट में काम कर रहा है, प्राइवेट संस्था में, और उसको उसका पीएफ जो है वो कटता है तो उसको फिर तीसरे नंबर पे। ठीक है, बाकी अलाउड तो सारे हैं। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इनका, लेकिन जो जांच होगी, क्या होगी, जो जांच होगी ना इनकी, वो जांच के दौरान अगर वहां आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो फिर आपका फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी मित्र वाले ने आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया, भाई फोटोकॉपी निकलवा के फर्जी मोहर बनवा के आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो उस पे नंबर डले हुए हैं, जो उस पे नंबर यानी कि या तो देखो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, या तो आपको मिलेगा उस पे मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या फिर जीएसटी नंबर मिलेगा, इनमें से कुछ तो मिलेगा। उस पे वो संपर्क करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। जिसने काम किया है उसको मिलेगा ओरिजिनल, तो जिसने काम किया है उसके लिए तो वो जैसे ठेकेदार से बनवाया है तो ठेकेदार बोलेगा यस तो उसका चलेगा। ठेकेदार को उसका वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देनी पड़ेगी विभाग को, तब चलेगा, यस बोलने से ही नहीं चलेगा। जो वर्क ऑर्डर है उसकी कॉपी भी अगर वो ठेकेदार देगा तो आपका चलेगा। अगर आपने कहीं से फर्जी बनवाया है तो मेरे भाई अभी आपके पास मौका है, जो मैंने थंबनेल में लिखा है ये ध्यान से देख लीजिएगा। क्या उपाय है इस समस्या का, इस समस्या का उपाय क्या है सबसे पहले तो जान लो। ठीक है, अगर आपने किसी मित्र वाले वगैरह से इनसे बनवाया है तो आपका नहीं चलेगा। अब आपके नई भर्ती के जो फॉर्म लगेंगे, नए जो फॉर्म आपके लगने वाले हैं, नई भर्ती के जो आपके फॉर्म लगेंगे अभी, ठीक है, तो उस नई भर्ती के फॉर्म के साथ आप इनको अपडेट कर पाएंगे। अपने फॉर्म में जो आपने मिस्टेक कर रखी है उसको अपडेट करने का आपका मौका मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आप उसे सही करवा लो, अनुभव प्रमाण पत्र दूसरा लगा लो। जिसने प्राइवेट संस्था में लगा रखा है उसको, अगर किसी ठेकेदार वगैरह के पास काम किया है उसका सर्टिफिकेट अगर लगाएगा तो उसको पहले प्राथमिकता मिल जाएगी। आप अपना ये चेंज कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर किसी साथी को अपने अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करनी है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, या देखो आपके पास दो तीन इलाज बताता हूं। अगर किसी ठेकेदार का आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो आप ठेकेदार के पास जाइए और उसका या तो आप जाके चेक करिए रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने अगर किसी से बनवाया है, किसी को पैसे देके, उससे जाके डायरेक्ट आप संपर्क करो कि मेरे भाई ये अगर जेन्युइन है या नहीं है। ये भाई कई लोगों ने क्या है, मित्र वालों ने प्रिंट बना बना के मोहर लगा लगा के 1500 1000 500 जितने लिए उतने आए और चलते बनो भाई, ऐसे करवाए हैं तो मेरे भाई उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उन्हें अभी भी कह रहा हूं, ओरिजिनल काम ओरिजिनल ही होता है, अपना बनवा लो। अपडेट जब आएगा
तो उस टाइम पे आप बनवाओगे, उस टाइम आपको कहीं मिले ना मिले, अपना अभी से रेडी कर लो माल तैयार। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट पूरे करवा लो। और फिर भी किसी को अगर कोई डाउट होता है तो 9351784838 या फिर आपका दूसरा नंबर 9887646020, इन पे आपको कॉल नहीं करनी है। कॉल मत करना भाई, कॉल करोगे तो आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा। उठा भी ले लेकिन फिर आप पता है इतने ज्यादा कॉल आते हैं, आप समझ रहे हो, तो आप इस पे क्या कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि सर मुझे तो ये समस्या है और मेरी समस्या का निवारण करिए। तो आपको कोई अनुभव प्रमाण पत्र अगर फर्जी वगैरह है तो हम आपकी उसकी जांच करके बता सकते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है। बाकी आप लोग जहां काम किया है वहां का आपके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो फर्जीवाड़े का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने मित्र वालों से बनवा लिया तो वो नहीं चलेंगे मेरे भाई। पहले कह रहा हूं और हर वीडियो में मैंने यही बात कही है, फर्जी नहीं चलेंगे, काम किया है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बताया यहाँ पे, इनमें से अगर कुछ भी है, मोबाइल नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जीएसटी, पता है वो क्या करेंगे वहां पे जांच, या तो नंबर है तो कॉल करके पूछेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालेंगे पोर्टल पे, पोर्टल पे डालते ही सारा डाटा आ जाएगा, इसके पास तब टेंडर था। जीएसटी नंबर से भी यही आएगा, तब इसके पास टेंडर था, काम किया है या नहीं, वो सारा ब्यौरा आ जाएगा। फर्जी पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है। तो मेरे भाई इसलिए कह रहा हूं जेन्युइन चीज, जेन्युइन जो है, जो वास्तव में है, वास्तविकता पे आइए और इन चीजों को समझिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।